हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी टाइम में। आज है 21 सितंबर और 21 सितंबर के करंट अफेयर्स के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और साथ ही आप इस वीडियो का पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? इसका सही आंसर है बी, नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इससे पहले यह प्रभार हरसिमरत कौर को सौंपा गया था, लेकिन उन्होंने अभी मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, इसलिए यह नरेंद्र सिंह तोमर को सौंपा गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत की है? इसका सही आंसर है ए, गुजरात। गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत महिलाओं के समूह को बिना ब्याज के ऋण प्रदान किया जाएगा। तो बात हुई है गुजरात की, तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। ये है भारत के नक्शे में गुजरात। इसकी राजधानी है गांधीनगर। वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात सोलर रूफ इंस्टॉलेशन में पूरे देश में नंबर 1 है। गुजरात पुलिस टेज़र गन का उपयोग करने वाली पहली पुलिस है। टेज़र गन के उपयोग से इलेक्ट्रिक शॉक दिया जा सकता है। साथ ही गुजरात में सी प्लेन की शुरुआत हुई है, जो कि अहमदाबाद से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक चलेगी। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान भी गुजरात में चल रहा है। साथ ही उम्बारे आंगनबाड़ी नामक अनूठी पहल भी गुजरात में शुरू हुई है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विश्व जल निगरानी दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है बी, 18 सितंबर। 18 सितंबर को विश्व जल निगरानी दिवस मनाया गया है। इसका उद्देश्य विश्व भर में जल की निगरानी एवं उसके सोर्सेस की सुरक्षा पर ध्यान देना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पहली ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका सही आंसर है सी, पंजाब। पंजाब ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में शीर्ष स्थान पर रहा है। इस रिपोर्ट में टॉप 3 स्टेट्स हैं। पहला पंजाब, दूसरा गुजरात, तीसरा है तेलंगाना। इस रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र जारी करता है। चलिए, तो पंजाब के बारे में बात हुई है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है चंडीगढ़। वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और राज्यपाल हैं विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 10वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? इसका सही आंसर है बी, अजीत डोभाल। अजीत डोभाल ने सुरक्षा सलाहकारों की 10वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। अजीत डोभाल भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। तो बात हुई है ब्रिक्स की, तो इसकी स्थापना हुई थी 2009 में। इसका मुख्यालय है शंघाई, चीन में। वर्तमान में अध्यक्ष हैं केवी कामथ और ब्रिक्स देशों के सदस्य हैं ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन और दक्षिण अफ्रीका। यह 5 देशों का समूह है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आईएफसी ने किस देश को $2 ट्रिलियन प्रदान करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ए, भारत। हाल ही में अपने देश भारत को आईएफसी ने $2 ट्रिलियन प्रदान करने की घोषणा की है। यह भारत में ग्रीन हाउस डेवलपमेंट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट और रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। तो बात हुई है आईएफसी के बारे में। तो आईएफसी का पूरा नाम है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। वर्तमान में इसके सीईओ हैं फिलिपे रे हाउरू। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य के सभी प्रमुख अस्पतालों में कोविड संदिग्ध वार्ड की शुरुआत की गई है? इसका सही आंसर है सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में सभी प्रमुख अस्पतालों में कोविड संदिग्ध वार्ड की शुरुआत की गई है। ये इसलिए किया गया है क्योंकि ऐसे बहुत सारे मरीज हैं जिनमें कोविड-19 के लक्षण हैं, परंतु टेस्ट किए जाने पर उनका रिजल्ट नेगेटिव आता है। इसलिए एक कोविड संदिग्ध वार्ड की शुरुआत सभी प्रमुख अस्पतालों में की गई है। तो बात हुई है तमिलनाडु की, तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई।
इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं एडापड्डी के पलानीस्वामी और राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु में हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। आरबीआई के रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज में तमिलनाडु शीर्ष स्थान पर है। साथ ही जूनियर वकीलों को 3,000 तक मासिक वजीफा देने की घोषणा भी तमिलनाडु में की गई है। मछली उत्पादन में गुजरात को पीछे छोड़कर तमिलनाडु शीर्ष स्थान पर है। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कृपया लाइक भी कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने बैटरी से चलने वाले दुपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए उपयोग के लिए सब्सिडी की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ए, गुजरात। गुजरात सरकार ने दुपहिया और तिपहिया वाहनों के उपयोग के लिए सब्सिडी की घोषणा की है। इसके अंतर्गत 12,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस संस्था ने AICTE का उत्कर्ष संस्थान विश्वकर्मा पुरस्कार 2020 जीता है? इसका सही आंसर है सी, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे ने उत्कर्ष संस्थान विश्वकर्मा पुरस्कार 2020 जीता है। तो बात हुई है AICTE की, तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। इसका पूरा नाम है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं अनिल सहस्त्रबुद्धे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस बैंक ने नए वर्टिकल इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस की शुरुआत की है? इसका सही आंसर है सी, बंधन बैंक। बंधन बैंक ने इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस की शुरुआत की है। यह अपने ग्राहकों को एंटरप्रेन्योर्स बनने में मदद करेगा और साथ ही माइक्रो लोन की भी सुविधा प्रदान करेगा। तो बात हुई है बंधन बैंक की, तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना अगस्त 2015 में हुई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। वर्तमान इसमें इसके CEO हैं चंद्रशेखर घोष और यही इसके संस्थापक भी हैं। इस बैंक का मोटो है आपका भला सबकी भलाई। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अमेजॉन इंडिया ने अपना ऑल वीमेंस डिलीवरी स्टेशन भारत में दूसरी बार कहाँ बनाया है? इसका सही आंसर है बी, गुजरात। गुजरात में ऑल इंडिया वीमेंस डिलीवरी स्टेशन बनाया गया है। यह भारत में दूसरा ऑल इंडिया वीमेन डिलीवरी स्टेशन है। पहला तमिलनाडु में बनाया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसे एशिया गेम चेंजर 2020 अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है सी, विकास खन्ना। विकास खन्ना को एशिया गेम चेंजर अवार्ड्स 2020 से सम्मानित किया गया है। विकास खन्ना पेशे से एक शेफ़ हैं। इन्होंने कोविड-19 महामारी के समय में लाखों लोगों को खाना खिलाया है। इस कारण इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे UN की 2020 की क्लास ऑफ यंग 17 लीडर्स की सूची में चुना गया है? इसका सही आंसर है बी, उदित सिंघल। उदित सिंघल को 2020 की क्लास ऑफ यंग 17 लीडर्स की सूची में चुना गया है। उदित सिंघल जो कि ग्लास 2 स्टैंड के को-फाउंडर हैं। यह एक दिल्ली बेस्ड कंपनी है जो कांच के कचरे को अपशिष्ट पारिस्थितिक तंत्र के तहत निपटान करती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सरकार ने रक्षा क्षेत्र में FDI की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया है? इसका सही आंसर है डी, 74%। इससे पहले FDI की सीमा 49% थी, इसको बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। तो FDI का मतलब है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जो विदेशी कंपनियां होती हैं वो भारत के रक्षा उत्पादों में निवेश करती हैं और उनसे फ़ायदा कमाती हैं। तो इसमें 74% तक सीमा को बढ़ाया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया है? इसका सही आंसर है सी, लुधियाना। पंजाब के लुधियाना में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में IPL में खेलने वाले पहले अमेरिकी खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ए, अली खान। अली खान IPL में खेलने वाले पहले अमेरिकी खिलाड़ी बने हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
हाल ही में किसे 2020 डेटन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है ए, मार्गरेट एटवुड। मार्गरेट एटवुड को 2020 डेटन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए, ये है मार्गरेट एटवुड। इन्हें 2020 डेटन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।